देवी मैया के उड़हुल फुलवा मान भावेला। मैया देवी ले ओकरे आशीष जवनी फूल चढ़ावेला। तोहरे भरोसे बरम बाबा झिझिया बनलिए हो। बरम बाबा झिझिया पे होइयो सवार। बोधवा बालक तोहर किछियो न जाने छै हो। लाली तेरे लाल की जित देखो ते लाल। लाली देखण मैं गई, मैं भी हो गई लाल। लाल चूड़िया चढ़ाऊं, चुंदरी गोटे वाली लाऊं। लाल चूड़िया चढ़ाऊं, चुंदरी गोटे वाली लाऊं। चल के नंगे पाँव आऊं तेरे द्वार दातिए। मुझे दासी का भी कर दे बेड़ा पार दातिए। मुझे दासी का। नमस्कार। आज हम आपको फिर से एक ऐसी गायिका से रूबरू करवाएंगे जो है बहुत ही छोटी सी, लेकिन बहुत ही कम उम्र से उसने गीत संगीत की शिक्षा ली और अपना एक नाम बनाया, एक मुकाम हासिल किया। तो आइए मिलते हैं एक ऐसी ही प्यारी सी सुरीली गायिका से। तो आइए मिलते हैं हमारे आज के कलाकार से। सागरिका जी, आपका हमारे कार्यक्रम पे बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, और बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ पे आमंत्रित करने के लिए। और हमारे दर्शकों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रणाम। सागरिका जी, सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को अपने बारे में कुछ बताइए। मैं पटना से बिलोंग करती हूँ और पटना की रहने वाली भी हूँ। पढ़ाई भी यहीं पे हुई है मेरी, डॉन बॉस्को एकेडमी से स्कूलिंग हुआ है। उसके बाद फिर अभी जेडी वुमन से मास्टर्स कर रही हूँ म्यूज़िक लेकर, और म्यूज़िक में ही करियर बनाना चाहती हूँ। तो आपकी ये संगीत की शिक्षा कहाँ से शुरू हुई? स्कूल में पार्टिसिपेट किया करती थी, तो उस टाइम उतना क्रेज़ नहीं था, ऐसे ही टाइम पास करने के लिए क्लास से निकल जाया करती थी। उसके बाद धीरे धीरे बहुत इंटरेस्ट जागने लगा कि ये मेरा फील्ड है। फिर गुरुजी मिले, मेरी मम्मा ने गुरुजी दिया। तो गुरुजी मिलने के बाद जब एकदम अच्छे से सीखना, जब मैंने स्टार्ट किया सीखना, तो फिर इंटरेस्ट आते पढ़ाई लिखाई सब कुछ म्यूज़िक, मतलब टोटली म्यूज़िक में ही मैं ढल गई। यानी कि आप पूरी तरह से संगीतमय हो गई। पूरी तरह। चलिए, आपको इस सफ़र में आपकी माँ का साथ मिला, गुरुजनों का साथ मिला, और एक बचपन की अटखेली से निकल करके आपने बाकायदा संगीत को पूरी तरह से अपनाया, उसे ग्रहण किया। बिल्कुल। तो सागरिका जी, आज आप हमारे दर्शकों को क्या सुनाने वाली हैं? अभी नवरात्रि चल रहा है और मेरा एकदम बिल्कुल लेटेस्ट गाना आया है, कल ही रिलीज़ हुआ है मेरे चैनल, यूट्यूब चैनल पर। तो वो एक दो लाइन सुनाती हूँ। वो उड़हुल फूल पे है, जो देवी माँ को सबसे ज़्यादा प्यारा होता है कहते हैं, और बहुत महंगा, माली लोग सबसे ज़्यादा वही बेचते हैं। बिल्कुल। तो उस पर मैंने गाना रिलीज़ किया है। देवी मैया के उड़हुल फुलवा मान भावेला। देवी मैया के उड़हुल फुलवा मान भावेला। मैया देवी ले ओकरे आशीष जवनी फूल चढ़ावेला। ते मैया देवी ले ओकरे आशीष जवनी फूल चढ़ावेला। पान कसैली नारियल फुलवा दियरी जरैहाना। सज सवर के आइल बड़े मैया शीस झुकैहाना। सागर का बादल मनोज के मन सा पूरा कैलू ना। सागर का बादल मनोज के मन सा पूरा कैलू ना। मैया देवी ले ओकरे आशीष जे जगराता करावेला।
ते मैया देवेले उकरे आसीस जे जगराता करावेला। इस गाना के राइटर बादल जी हैं, तो उनका नाम है, और इस गाना को पूरा बनाया है मनोज अंकल ने, तो उनका भी नाम है इस गाने में। क्या बात है! जिस तरह से आपके नाम में सुर है, उसी तरह से सरस्वती की कृपा है आपके ऊपर और आपके सुरों में भी उनकी झलक देखने को मिलती है। तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। बिल्कुल। और सागरिका जी, जैसे कि अभी नवरात्रि का समय चल रहा है और नवरात्रि में लोग झिझिया वो करते हैं घड़ा लेकर के, बिल्कुल, सर पे बिल्कुल। आग रख करके डाइन जोगिन को भगाने के लिए। बहुत मज़ा आता है। देखने में भी, करने में भी। बिल्कुल। तो कुछ झिझिया आप हमारे दर्शकों को सुना दीजिए। एक झिझिया है, मेरे गुरुजी ने ही मुझे सिखाया है। तोहरे भरोसे बरम बाबा झिझिया बनलिए हो, बरम बाबा झिझिया बनलिए हो, बरम बाबा झिझिया पे होइयो असवार बुधवा पालक तोहर के छियो ना जाने छै हो, बरम बाबा झिझिया पे होइयो असवार बुधवा बालक तोहर के छियो ना जाने छै हो। क्या बात है! बहुत ही खूबसूरत। तो सागरिका जी, आप लोक गायन के साथ-साथ और क्या करती हैं? बचपन में मैंने कथक भी सीखा है, ये किसी को नहीं पता है, ये सीक्रेट है, आज रिवील हो गया। लेकिन जब म्यूज़िक सीखने लगी तो इतना ज़्यादा रम गई कि फिर डांस छूट गया नहीं कह सकते हैं, छूट गया नहीं कह सकते, क्योंकि अभी भी अगर कोई प्रोग्राम आता है या बाराती डांस होता है तो मैं चालू हो जाती हूँ। नो सिंगिंग, डांसिंग, तो वो है अंदर। इसके अलावा मैं पढ़ाई के लिए बहुत सीरियस हूँ, इसलिए मेरी शादी हो गई है, फिर भी मैं अपना पढ़ाई तो कंप्लीट कर ही रही हूँ, कॉलेज जाती हूँ, मास्टर्स कर रही हूँ, और मैं चाहती हूँ कि मेरी पढ़ाई पूरा हो, जो लास्ट पीएचडी तक होता है। उसका ये भी कारण है कि एज़ अ सिंगर मेरा बहुत बड़ा सपना नहीं है, जो लोग बहुत बड़ा सपना होता है मुंबई जाएंगे, श्रेया घोषाल जैसा बनेंगे। मेरा बहुत छोटा सा सपना है कि जो मुझे शिक्षा मिला है, जो और मुझे फ़ाइट नहीं करना पड़ा है इस चीज़ के लिए, बहुत ईज़िली मेरे पेरेंट्स सपोर्ट किए हैं, मैंने मेहनत किया है तो मुझे मिला है, तो इसको मैं फॉरवर्ड करूँ, बच्चों को सिखाऊँ, मेरा अपना स्कूल हो जिसमें मैं अनगिनत बच्चों को रखूँ और एक छत के नीचे सब कुछ दे सकूँ मैं, जितना मुझसे हो। तो बस इतना छोटा सा सपना है, तो पहले मैं खुद उस काबिल बन जाऊँ, इस ये कारण है कि मैं पढ़ाई बहुत सीरियसली करती हूँ। बहुत खूब। चूँकि आपने कहा कि आपका बहुत बड़ा सपना नहीं है और ज़्यादातर लोग मुंबई जाना चाहते हैं और प्लेबैक सिंगर बनना चाहते हैं, लेकिन आप एक शिक्षिका बनना चाहती हैं और बच्चों को जो ज्ञान आपने प्राप्त किया है, वो ज्ञान आप उनमें बाँटना चाहती हैं। तो इससे बड़ी बात तो कुछ और हो ही नहीं सकती। एक शिक्षक जिस जगह पे होता है, उसके बाद ही माता-पिता भी आते हैं। तो आपका सपना बड़ा ही नहीं, आपका सपना बहुत ही महान बनने वाला है। तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सागरिका जी, आप एक सूफ़ी गायिका भी हैं। तो जाने से पहले सागरिका जी, आप हमारे दर्शकों को कुछ सूफ़ी सुना करके जाइए। ज़रूर। सूफ़ी, पहले मैं 1-2 लाइन कह दूँ सूफ़ी के बारे में, मुझे क्यों पसंद है सूफ़ी, क्योंकि उसमें बहुत सारे शायरी होते हैं और बहुत ही रोमांटिक शायरीज़ होते हैं, तो मैं थोड़ी हूँ रोमांटिक टाइप की, तो मुझको शायरी की वजह से मैं सूफ़ी की तरफ बढ़ गई। सुनाती हूँ। लाली तेरे लाल की जित देखो ते लाल, लाली देखण मैं गई, मैं भी हो गई लाल, काजल लगे किरकरार, सुरमा सहा ना जाए, जिन नैनन में पियो बसे, तो दूजा कौन समाए बोलो, मोरे साई के ऊंची क्यारी,
जाके कह दो ना जाके मोरे साईं से, मोरी बैया पकड़ ले जाए। हो लाल मेरे पत रखियो बल्ला झूले लालन, लाल मेरे पत रखियो बल्ला झूले लालन, सिंदरी दा से वरदा सखी शहबाज कलंदर, दमादम मस्त कलंदर, अली दा पहला नंबर, दमादम मस्त कलंदर, अली दा पहला नंबर। हो लाल मेरे, लाल मेरे। क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत। माता रानी आपके ऊपर इसी तरह कृपा बनाए। बस आप अपना जो एक सपना है उसे आप ज़रूर पूरा करें, क्योंकि जब आप खुद इतनी बेहतरीन गायिका हैं तो मुझे और हमारे दर्शकों को पूरी उम्मीद है कि आपके जो बच्चे होंगे जो आपसे शिक्षा प्राप्त करेंगे उन्हें भी आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और उनके जीवन में भी संगीत नाम का एक प्रकाश आएगा। तो बहुत बहुत सागरिका जी, आप हमारे कार्यक्रम पे आई, अपना so कीमती much. समय दिया और इतने खूबसूरत गीत हमारे दर्शकों को सुनाए। थैंक यू सो मच। तो हम आज का ये कार्यक्रम यहीं पे समाप्त करते हैं। कल के एपिसोड में फिर हम किसी और गायक या गायिका से आपको रूबरू करवाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।